बना दिया, लेकिन शहर पानी में डूबा हुआ है। आरिफ ने कहा कि बीजेपी ने बेरोजगारी दी है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलका के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सियासी पार्टियां मैदान में हैं और वोटर को लुभाने का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं इस चुनाव को, यानी 7 तारीख को इस सीट के लिए चुनाव होने हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विनोद गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे हम करेंगे बातचीत, ये भी जानेंगे कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहां से घोषित नहीं किया और तमाम मुद्दों पर इनसे बात होगी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जो जनता पूछ रही है कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? धन्यवाद शक्ति जी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू आए थे, कुछ दिन पहले रैली हुई। उन्होंने रैली में सीधे तौर पर यह बात कही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस जो परिवारवाद की पार्टियां हैं, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति करती हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी दी है, उनको हराना हमारी प्रायोरिटी है। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इस पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हराना भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है। कैंडिडेट की सपोर्ट करेगी जो कैंडिडेट इनको हरा सकता है। कौन कैंडिडेट है वो? देखिए, इस समय तो रेस में 3 ही कैंडिडेट नजर आ रहे हैं और उसमें मैं ये कहूँगा कि भाई जो अपनी पार्टी है वो रजौरी पुंछ में इस समय नंबर 1 पे चल रही है, क्योंकि वो कैंडिडेट जो हैं वो पुंछ के ही हैं। रजौरी पुंछ से सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और भी हैं हमारे आज़ाद कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी के तरफ से लड़ने वाले और पहाड़ी लीडर जो हैं, जिन्होंने पहाड़ी काज के लिए भी काम किया, गुजर बकरवाल समाज के लिए भी काम किया, वो हैं। और मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहती है कि अपनी पार्टी बी टीम है, तो अगर आप इस वक्त सवाल उनको समर्थन कर रहे हैं तो साफ तौर पर उनका ये कहना कि ये इनकी ही बनाई हुई है, इन्होंने नेचुरली तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास मॉरली कोई राइट नहीं है कि वो बी टीम और सी टीम की बात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल जी की गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला जी मिनिस्टर रह चुके हैं और उस समय 2/3 मेजॉरिटी से अटानमी का बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया था अपनी असेंबली में। और जिस गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर थे, अटल जी और सरकार ने फाड़ के रद्दी की टोकरी पे डाल दिया था, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था। और पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, इसलिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो ये कहे कि भाई बी टीम कौन सी है। वो तो डायरेक्ट पार्टी के बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं, क्योंकि जो पावर के बिना नहीं रह सकते। आप कहते हो कि हम जीते हुए हैं, तो फिर इलेक्शन आगे होने से आपको डर क्यों लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद शक्ति। और बीजेपी लीडर विनोद गुप्ता का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शिकस्त देना उनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हम जिस पार्टी की हिमायत करेंगे वो जीतेगी। गुप्ता ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अनंतनाग राजौरी में इंतखाबात की तारीख को मौखर करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस की जहां तक बात है, महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस का पार्ट है, लेकिन जो उधमपुर लोकसभा और जम्मू लोकसभा है उसमें पीडीपी ने हमारी सपोर्ट की है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वहां सपोर्ट की है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की 3 सीटें हैं, चाहे वो कपवाड़ा की सीट है, बारामूला की सीट है, चाहे वो श्रीनगर की सीट है और चाहे वो अनंतनाग राजौरी की सीट है, यहाँ जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब आए तो मैं बीजेपी की क्या बात करता हूँ, उनकी ए बी सी टीम, चाहे उनकी कोई भी टीम की बात करो, वो टीमें आपको कैंपेन में कहीं दिख रही हैं। अपनी पार्टी की बात करो आप, बीजेपी ने तो कैंडिडेट ही नहीं उनको मिला। आप दिखेंगी ना, अब उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, तो अभी मत दिखे, 7 तारीख के बाद दिखे, जब वो लोग मतदान डाल देंगे उसके बाद। बीजेपी ने पहाड़ियों को उनका हक दिया, जो उनकी 40 साल पुरानी मांग थी वो पूरी की है। पहाड़ी बोर्ड को कैसे कांग्रेस अपनी तरफ, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अपनी तरफ लुभाएगी? देखिए, एक बात मैं आपको बात कहूँगा कि बीजेपी ने ये जो पहाड़ियों की डिमांड है, पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस मिला है, ये कोई कल की डिमांड नहीं थी या 2014 के बाद की डिमांड, जब मोदी जी सत्ता में आए, या 2019 में पूरी बीजेपी ने की ना एसटी स्टेटस, तो बीजेपी ने। आप यहाँ पर पीडीपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आप बीजेपी पर निशाना साधते जबकि मुकाबले में पीडीपी है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मुकाबले में पीडीपी है। आप मुझे ये बताइए, जो यहाँ चैंपियन बनती थी, ठीक, देखो बीजेपी मुकाबले में नहीं है ना, आपको क्या फायदा मिलेगा उसके खिलाफ बोलने? नहीं, नेशनल इलेक्शन है। इसका मतलब आप अपनी पार्टी से डरते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत समझ रहे हैं, तभी आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, जिनका अलायंस आज दिन तक बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि अलायंस पैटर्न कौन है। फिर बार-बार इंटरव्यू में आप बार-बार बीजेपी कर रहे हैं, आप महबूबा मुफ्ती के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठा रहे। मेरी बात सुनिए, कैंपेन में जब कोई है ही नहीं, हम 80% लोग। आपका मुकाबला किसके है? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है।
80% लोगों ने ये मान लिया है। यानी पीडीपी यहाँ हारी हुई है, पीडीपी आपका प्रॉब्लम नहीं है। सुनो 80% पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी, हर बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि हमने मियाँ साहब को यहाँ से जिताकर पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। महबूबा मुफ्ती हारेगी। नहीं, अब जाहिर सी बात है, जब मियाँ अल्ताफ साहब जीतेंगे तो महबूबा मुफ्ती यहाँ हारेगी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष जो हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, क्योंकि सपोर्ट जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रही है और अलायंस का हिस्सा इस सीट पे नहीं है।